नौपाड़ा पुलिस स्टेशन की हद्दी में दिनांक 23 फरवरी 2021 के दिन रिचेट आर्केड ज्वेलर्स की दुकान LLP 1B गौरंग रायल गोखले रोड नौपाड़ा में थाने में दो महिला आरोपी ने 2 सोने की कंगन चुरा लिया था, जिसको नौपाड़ा पुलिस ने मिला रोड से पकड़कर लाया और उनसे पूछताछ करने पर महिलाओं ने अपना गुनाह कबूल किया। ऐसा ही मुब्रा पुलिस स्टेशन की हद में पुलिस विभाग ने 72 घंटे के अंदर मुब्रा पुलिस स्टेशन के पुलिस विभाग ने हत्या की गुलती सुलझा लिया है। ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे ने दिया। रिचेस ज्वेलर्स नाम का एक ज्वेलरी शॉप है, वहाँ पे 23/2 को 2 महिलाएं सोना खरीदी करने के बहाने वहाँ पे चले गए थे और वहाँ से 2 सोने की बैंगल्स वहाँ पे उन्होंने चुरा के वहाँ से वो चले गए थे। उसके बाद में नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में उसके अंतर्गत हमने एक ऑफेंस रजिस्टर किया था। 26 तारीख को हमारी पूरी PI मांगले और उनकी टीम ने इंफॉर्मेशन निकाल के 2 महिलाओं को उसमें ताबे में लिया। उनका नाम है आयुषी शर्मा और संजू गुप्ता। इनको हमने मीरा रोड से उनको हमने ताबे में लेके उनके बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन किया। इंट्रोगेशन करने के बाद में हमने ये ऑफेंस में के दोनों बैंगल्स रिकवर किए और साथ ही साथ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने ऐसे ही वारदात की थी, उसमें भी उन्होंने 2 बैंगल्स वहाँ से चुराए थे, वो भी हमने रिकवर किया है। कुल मिला के 5 लाख के सोने के 4 बैंगल्स हमने अभी तक बरामद किए हैं। इनका बैकग्राउंड अगर हम लोग निकालते हैं तो इन्होंने इसके पहले भी कोल्हापुर, हड़पसर ये जगहों पे इन्होंने चोरी की है, ऐसा पता चला। सर, किस तरह से ज्वेलर्स को वो मारने करते थे, किस तरह से दुकान के अंदर दाखिल होते थे और अंजाम दे सकते थे? वो सोना लेने के बहाने वहाँ पे जाते थे और हाथ चालाकी से सोने के बैंगल्स या जो भी सोने का ज्वेलरी है वो वहाँ से चुरा के वो लोग भाग जाते थे। हम लोगों को CCTV फुटेज वगैरह भी वहाँ से मिला है। उसके तहत कहाँ से है लोग और इनका बैकग्राउंड? ये प्रॉपर कानपुर के हैं बट अभी रहने को मीरा रोड में। कितने का मुद्देमाल? 5 लाख का मुद्देमाल और 4 बैंगल्स हमने अभी तक इसमें रिकॉर्ड किया। थैंक यू। 27 फरवरी को जूना पुल मुब्रा के वहाँ पे खाड़ी के पास में हमें इंफॉर्मेशन पता चली कि एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी वहाँ पे है। उसके पता चलने के बाद में सीनियर पे कर्ड और उनकी पूरी टीम और हम लोग भी वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचे। उसके बाद में पता चला कि उस जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी पुरुष जाति के थे और उनके गले पे चॉपर से वार किया गया था। उसके बाद में हमारी पूरी DB टीम उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने रवाना की। इमीडिएटली विदिन 48 आवर्स जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी उसका पता चल गया। बंदे का नाम था अहमद दाऊद शेख, शिमला पार्क का रहने वाला है और जरी काम करता था। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस और अदर जो हमारे इंफॉर्मेशन जो DB वालों ने निकाला उस पर से पता चला कि उसका एक करीबी दोस्त मोहम्मद नफीस शेख जो रिक्शा चलाता है वो भी वहीं पे मुब्रा में रहता है। उसने और जो मयत है उसकी पत्नी मुख्तार शेख और पत्नी की जो बहन रेशमा सईद, ये तीनों ने मिलके इसको अंजाम किया। और एक दिन पहले मतलब 26 फरवरी को मोहम्मद इसके साथ में दारू पीने बैठा था वहाँ पे और उसको बहुत सारी दारू पिलाई और उसके बाद में उसका कत्ल वहाँ पे करके उसको बॉडी को वहीं पे छोड़ के वो चला गया। सर, वजह क्या प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन इलिसिट रिलेशंस की वजह से ये हत्या की गई है, सब पता चला। इसमें हथियार मिला और क्या क्या मिला आपको? तीनों आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है, बाकी की कार्रवाई चल रही है। सर, कितने दिन की किसी मिली है? हम लोग आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। ठाणे शहर वागले स्टेट पुलिस स्टेशन की हद में 5 मार्च 2021 के दिन रात के करीब 12:15 बजे के दरमियान रिक्शा चालक रफीक शेख को RD मेंसवेयर की दुकान के सामने चाकू का धाक दिखाकर 2
तोले सोने का चैन, मोबाइल और 1700 रुपये नगद, ऐसा कुल मिलाकर 91,800 रुपये का मुद्देमाल लूट कर 3 अज्ञात इंसान फरार हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से लूट का माल 90,000 का मुद्देमाल जब्त किया। ऐसा ही वागले स्टेट पुलिस स्टेशन की हद में दिनांक 5 मार्च के दिन रात के करीब 3:30 बजे गुप्तचर माध्यम के अनुसार मिले मालूमात के अनुसार सईद नासिर शेख अम्बेवाड़ी वाई ठाणे पश्चिम इनके जनरल स्टोर दुकान से 429 देसी शराब का क्वार्टर, 118 इंग्लिश शराब का क्वार्टर, 33 बियर की बोतल जिसकी कुल कीमत 28,484 रुपये का मुद्देमाल दारूबंदी कायदा कलम 65 के अनुसार दाखिल करके सईद नासिर शेख को गिरफ्तार किया। ऐसे जानकारी पत्रकार परिषद में सहायक पुलिस आयुक्त वागले स्टेट विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त जीएन बाजवाले ने बताया। दोनों गुनाह में आरोपी लोग पकड़ा गया है, इसके बारे में आपका कहना क्या है? आज 5 मार्च 21 दिन रात को 12:30 बजे आज रात 5 मार्च 2021 रात को 12:30 बजे फिरियादी हमारे एक पुलिस स्टेशन आए थे। उनके साथ एक घटना हो गई थी, अनहोनी हो गई थी। वो रिक्शा चलाते समय गैस भरने के लिए अपने वागड़े स्टेट आ रहे थे। खोपड़ी के रहने वाले निवासी है वो, और गैस भरने के आते समय 3 जो यूथ थे उन्होंने उनका रिक्शा रुकाया और उनको वागड़े स्टेट बंजारा बस्ती करके एरिया है वहाँ पे छोड़ने के लिए बोला। तो रिक्शा वाले ने वहाँ पे छोड़ा और उसका भाड़े के लिए पैसे ना होने की वजह से उन्होंने एक आरडी मेंस वेयर करके शॉप है वहाँ पे पैसे लेने के लिए बुलाया था। वहाँ पे आने के बाद उन्होंने जो 3 इसमें आरोपी पकड़े गए उन्होंने पेवर ब्लॉक का उनको दहशत दिखा के उसके पास से 1700 रुपये 20 ग्राम का गोल्ड चेन है और मोबाइल, ये जो मुद्देमाल है उससे छीन के लिया था, जिसके ऊपर 76/21 IPC सेक्शन 392-34 से तहत गुना दाखिल है। सर जो गुनाह किए हैं कंटिन्यू गुनाह करने वाले रिक्शे से हैं कि मतलब ये पहला चांस का चोरी का? पहले ये तो हैबिचुअल बॉडी ऑफेंडर है, मतलब मारामारी के गुने इनके ऊपर दर्ज है। अभी इस जैसे घटना मालूमात हो गई पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस निरीक्षक ढोले, पुलिस निरीक्षक मुतड़क, API वोल्वी, API PSI निकुम, PSI मेत्रे, पुलिस हवलदार मोरे, पुलिस नायक बांगर, अरुण बांगर, निखिल बांगर, खेड़कर, महाले, सूर्यवंशी और दाभाडे, इनकी टीम ने पूरा एरिया का CCTV छानबीन करते वो लोग जो 3 यूथ थे उनको आइडेंटिफाई करके उनको हिरासत में ले लिया है और उनके घर से और उनके घर से ये मुद्देमाल हस्तगत किया है, जिसमें 2 तोले का चेन है और मोबाइल हस्तगत किया है। कैश रिमेनिंग वो इन्वेस्टिगेशन में सीज करने का काम चालू है। सर, बियर का बोतल और देसी दारू और अंग्रेजी शराब पकड़ा गया है, किस तरह से पकड़ा गया और आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? ये रात में जो पेट्रोलिंग पार्टी थी पुलिस एक मुतड़क और उनकी जो पार्टी थी, उनको एक कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे एक जो प्रोहिबिशन का मुद्देमाल रहता है जो इलीगली बेच रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे ही कंफर्म न्यूज़ आने के बाद उन्होंने वहाँ पे रेड किया है और वहाँ पे तकरीबन 28,000 का जो प्रोहिबिशन का जो मुद्देमाल है वो जब्त किया है, जिसमें देशी और कुछ विस्की की बोतल है और बियर बॉटल्स उसमें जब्त किए गए। सर, ये आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? क्या इसका मतलब ये ब्लैक तरीके से बेचने का ही कारोबार है? ये इसका जनरल स्टोर्स है, वो जनरल स्टोर्स में ही ये प्रोहिबिशन का माल बेचता था। इसका वारदात जो पहला ये कि और इसके वजह से करते आ रहा है? पहले इसके ऊपर प्रोहिबिशन का गुना दर्ज नहीं, लेकिन वो बॉडी ऑफेंसेस 354 ऐसे गुने दाखिल है इसके ऊपर। सर, PC मिला है कुछ इसको या नहीं, MCR होगा। थैंक यू सर।